नमस्कार। हम इंसानों के लिए पानी की मूल अवस्था होगी मीठा पानी या फिर वो पानी जिसे कि हम ग्रहण कर पाएँ। लेकिन पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो कि समुद्र होता है, वो पूरा का पूरा खारा होता है, नमकीन होता है, मतलब पीने लायक नहीं होता है, यूज़ करने के लायक नहीं होता है। तो सिंपली पानी समुद्र में अपनी मूल अवस्था में नहीं है। मतलब एक तरह से पानी का जो खारापन है, जो नमकीनपन उसमें है, वो एक तरह से उसका दोष है, आप ये भी कह सकते हैं। तो पानी को जो नमकीनपन से मुक्त कर दे, वही पानी का गुरु होगा या फिर उसमें ही पानी का कल्याण होगा। समुद्र के पानी को खारेपन से मुक्त करने वाले ही पानी के गुरु होते हैं और उन गुरु को कहते हैं बादल, सिंपली, जिन्हें कि आप मेघ भी कह सकते हैं। कि आपको पता होगा कि जो बादल होते हैं वो समुद्र से ही भाप के रूप में उठते हैं, लेकिन उसके बाद जो पानी बरसता है बादलों से, वो बिल्कुल भी खारा नहीं होता है। मतलब बादलों ने समुद्र से जो पानी उठाया था वो मीठा पानी उठाया था, जबकि समुद्र तो पूरा का पूरा खारा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समुद्र में जो खारेपन का दोष था उसे बादलों ने हटा दिया। मतलब बादल यहाँ पर समुद्र के पानी के गुरु के रूप में उभरते हैं, जो कि समुद्र को उसके दोष यानी कि खारेपन से मुक्त करते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारे गुरु होते हैं, हमें हमारे दोषों से मुक्त करके हमें हमारी मूल अवस्था में या फिर वास्तविक अवस्था में लाते हैं। लेकिन हम भी तैयार होने चाहिए, मतलब 10% हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में आना चाहते हैं, और 90% हमारे गुरु का आशीर्वाद रहता है या फिर उनकी कृपा रहती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह के खारे पानी के समुद्र को बादलों द्वारा मुक्त किया जाता है, मतलब उनको उनके नमकीनपन से आज़ाद कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल को हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं। माना कि जो समुद्र का पानी है वो हम हैं और हमारी मूल अवस्था है मीठा पानी, लेकिन हम समुद्र में जाते ही खारे बन जाते हैं। मतलब खारापन हमारा दोष हो जाता है। ये दोष किसी भी तरह का हो सकता है। ये खारापन हमारा अहंकार हो सकता है, ये काम क्रोध लोभ मोह भय भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य विकार भी हो सकता है। तो जब तक हम खारेपन से अपने आप को छुड़ा नहीं लेते, तब तक हम मुक्त नहीं होने वाले हैं। तो समुद्र के खारे पानी को मुक्त करने के लिए जो बादल होते हैं वो गुरु की भूमिका निभाते हैं, और समुद्र के खारे पानी से वो जो पानी को ऊपर खींचते हैं वो मीठे पानी को खींचते हैं, और वही वो बरसाते भी हैं। अगर बादल समुद्र के खारे पानी को ही खींचते और नमकीन पानी की ही बारिश करते, तो फिर इस पृथ्वीलोक की हर चीज़ गल जाती, क्योंकि आपको पता है कि नमक के इसमें जो भी आएगा वो गल जाता है। मतलब वो एक तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो गुरु होते हैं हमारे भीतर के खारेपन को या फिर हमारे दोषों से हमको मुक्त कराते हैं, लेकिन हम में भी इच्छा होनी चाहिए कि हम मुक्त होना चाहते हैं। तो एक तरह से समुद्र का खारा पानी हमारी बेहोशी हो सकती है, और हमारे को उस समुद्र के खारे पानी की बेहोशी से मुक्त करने वाले हमारे गुरु यानी कि बादल हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि बादल काम करता है। समुद्र के खारे पानी को वो नहीं उठाता है, वो सिर्फ मीठे पानी को उठाता है, वास्तविक फॉर्म जो होती है पानी की उसको। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम खुद तैयार होने चाहिए मुक्ति के लिए। 10% हमारा प्रयास भी उसमें चाहिए होता है, 90% प्रयास तो हमारे गुरु जी का ही होता है। या फिर मैं ये कहूँ, अगर हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण भी करना चाहते हैं तो हम समर्पण भी नहीं कर पाते हैं। मतलब 10% समर्पण करना चाहने का भाव आपके भीतर होना चाहिए, लेकिन उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। 90% तो गुरु की कृपा से ही एक साधक या फिर एक शिष्य समर्पण कर पाता है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में मैंने एक लाइव बनाया था जहाँ पर कि शिव तांडव हो रहा था, जहाँ पर कि काले कपड़े पहन करके जो भक्त लोग होते हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब नाच वगैरह रहे थे। लेकिन उस नाच को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, उसमें बच्चे भी आए हुए थे। शाम के वक्त वो लाइव हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसने नहीं देखा है तो वो लाइव चेक कर लेना, 2-3 दिन पहले का है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मेरा लाइव देखने वाले इंडिया के लोग भी हैं और बाहर के भी हैं। तो ऐसे ही कोई बांग्लादेश के भी हैं जो ये लाइव देख रहे थे। तो उन्होंने जब शिव तांडव देखा रोड पे रात के टाइम पर, तो उन्होंने कमेंट किया कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा देख करके तो कोई भी डर जाएगा, बच्चा भी इनको देख करके डर जाएगा। सिंपली जो व्यूअर हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं,
और वो हिंदू भी हैं, लेकिन एक हिंदू होने के बाद भी उन्होंने शिव तांडव देखने के बाद इस तरह का कमेंट किया कि ये लोग इस तरह से क्या नाच रहे हैं, इनको देख करके तो बच्चा भी डर जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी एक हिंदू होने के नाते वो अपने देश में अपनी धार्मिक प्रदर्शन फुल पीक पर नहीं कर पाए हैं, मतलब खुल करके वो पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं। ये मुझे जानने को मिला जब उन्होंने ऐसा लिखा। वरना हमारे भारतवर्ष में हिंदू रीति रिवाज में जो भी प्रथाएं चलती हैं या फिर जो भी हम लोग शोभा यात्रा वगैरह निकालते हैं वो खुलकर होती है, आज़ादी के साथ होती है। अगर हम किसी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हिंदुओं को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है तो वो पूजा पाठ वगैरह भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, मतलब फ्रीडम के साथ नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद अगर उन्हें लाइव में ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि हमारे भारतवर्ष में शिव तांडव होता है या फिर कोई अन्य तरह के पर्व होते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने देश में पूर्ण रूप से आज़ाद होते एज ए हिंदू तो आपके देश में भी इस तरह का कार्यक्रम ज़रूर हुआ होता और आप इस तरह का कमेंट नहीं करते कि ऐसा करने से तो कोई भी डर जाएगा। जबकि आपने देखा होगा कि बच्चे भी उस तांडव को देखने के लिए आए हुए थे, फुल एनर्जी के साथ वो प्रदर्शन किया गया था। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने आपके उस कमेंट को किस हिसाब से लिया होगा, लेकिन मुझे सीधा सीधा यही समझ में आया कि आप एक हिंदू होने के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन देखने के बाद डर जैसे क्यों गए। प्लीज़ आपने कभी भी खुल करके अपने देश में रीति रिवाजों के साथ में प्रदर्शन किया ही नहीं, वहाँ करने नहीं दिया जाता होगा या फिर छुप छुपा कर आप ये सब करते होंगे। वरना इंडिया में तो कोई भी अगर धार्मिक प्रोग्राम होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी के साथ में होता है। और वो जो प्रोग्राम हुआ था 2-4 दिन पहले, वो तो एक बहुत बड़े सिंगर हैं या फिर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका म्यूजिक भी इस्तेमाल किया गया था उस प्रदर्शन में, जिसका कि मुझे कॉपीराइट भी आया था। लेकिन तो टोटल मिलाकर के मुझे पता लगा कि भारत के बाहर जो हिंदू लोग होते हैं वो अगर किसी अन्य कंट्री में हैं जहाँ का धर्म कुछ और होता है तो वो लोग खुल करके पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाते हैं या फिर उनको करने नहीं दिया जाता है। यही मुझे समझ में आया जब एक बच्ची ने कमेंट लिखा था कि ये लोग इस तरह से क्या नाच रहे हैं, इनको देख के तो कोई भी डर जाएगा। सिंपली भारतवर्ष में हिंदू लोग जिस भी तरह का पूजा पाठ करते हैं, जिस भी तरह का उनका प्रदर्शन होता है, वो फुल फ्रीडम के साथ होता है, आज़ादी के साथ होता है। तो आज़ादी के साथ होगा तो वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में होगा, हाई पीक पर वो पर्टिकुलर मोमेंटम होगा। और अगर हम किसी अन्य कंट्री में होंगे तो सीधी सी बात है वो मोमेंटम उतने पीक पर नहीं होगा, दबा दबा कर छुपा छुपा कर उस सब को किया जाएगा। यही फ़र्क होता है आज़ादी के साथ सेलिब्रेशन करने का या फिर अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने का। और जो भी लोग अंतिम सत्य वाली राह पर चल रहे हैं तो उन्हें सिंपली समझ जाना है कि आज से पहले आपने जिस भी तरह की भक्तियाँ की थी वो सब अशुद्ध भक्तियाँ थी। अगर उसमें धन शामिल है, मन की इच्छा शामिल है या फिर मन शामिल है, माइंड शामिल है उसमें, या फिर आपका दुख शामिल है या फिर सुख शामिल है, माया वाली इंद्रियों वाला, तो वो सब माइक भक्तियाँ कहलाती हैं या फिर अशुद्ध भक्तियाँ कहलाती हैं। और वो सभी हमने अज्ञानमय अवस्था में किया होता है, मतलब हमें पता नहीं होता है, हमें बताने वाला कोई होता नहीं है और गुरु भी हमारे माया पार के हमारे पास होते नहीं हैं या फिर हमें मिले नहीं होते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास माया पार वाले गुरु हैं तो सिंपली आपको ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी ही आपका कल्याण शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी ही आप आत्म स्थिर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब मन बुद्धि पार होना शुरू हो जाएंगे। और मन बुद्धि पार ना होने का एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्योंकि जब आप मन बुद्धि पार हो जाएंगे तो आपको वो अनुभव हो जाएगा। लेकिन जो मन बुद्धि पार नहीं होगा तो वो मन से या फिर बुद्धि से ही उस पर्टिकुलर अनुभव को या फिर अवस्था को समझने की कोशिश करेगा जो ओरिजिनल नहीं होगी। लेकिन जब हमारा मन शांत हो गया होता है बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में, उसके बाद जो हमें खुशी जैसी, रिलैक्स जैसा महसूस होता है, मन पार या फिर बुद्धि पार अगर हम हो जाते हैं उसी दौरान, तो वो जो हमारा खुशी होता है मन शांत होने वाला, वो नरक जैसा लगता है। मतलब वास्तव में साक्षी भाव के सामने में वो कुछ भी नहीं होता है। मन का शांत होना या फिर बुद्धि का शांत होना या फिर माया वाला सुख मिल जाने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप साक्षी भाव में हैं या फिर आप आत्म स्थिर हो रहे हैं। ये सभी जो माइक अवस्थाएं होती हैं ये नरक तुल्य लगती हैं अगर आप मन बुद्धि पार हो जाते हैं या फिर आप आत्म स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही एक वीडियो में दिया था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे QR कोड पर या फिर UPI ID पर स्वेच्छा से आप योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड जय स्वामीनारायण।